सबसे बड़ा इशू क्या आप फेस करते हैं सोसाइटी का काम करते हुए और अलग अलग मुद्दों पे बोलते हुए? कुछ लोग जो कभी साथ थे वो खिलाफ हो जाएंगे, कुछ लोग जो खिलाफ थे वो साथ हो जाएंगे, और ये कैसे चलता है इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था। ये बातचीत शुरू की थी मैंने 19 मार्च को। रामलीला मैदान में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और ये वो ग्रुप है जो अ, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर जब लगभग 13 महीने के करीब ही 13 महीने तो नहीं कहूंगा खैर मैं, लेकिन 1 साल के करीब का समय लग गया था। और 6 महीने के करीब तो डल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे रहे थे। तो डल्लेवाल साहब की जो यूनियन है उसने यात्रा निकाली है कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, और फिर इकट्ठे हो रहे हैं वो दिल्ली के रामलीला मैदान। सभी किसानों के मुद्दे हैं वही जो अब तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी इसमें शामिल हो गया है। एमएसपी की जो लड़ाई थी वो तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और इसी तरीके से एक एक लड़ाई जो है वो राज्यपाल साहब के नेतृत्व में लड़ी गई थी। 13 महीने तक दिल्ली के सारे बॉर्डर्स जाम थे। उन दिनों में भी एक लड़ाई का प्रारूप बना था, और वो प्रारूप इस तरह का था कि सब लोग, जो समाज का सारा तबका था वो उन सबके साथ में था, और उनके साथ उस लड़ाई में शामिल होकर के सबने अपना अपना सहयोग उन लोगों को दिया था। अब इसी प्रकरण को या इसी चीज को चलते हुए जब कुछ महीने हो गए थे तो सरदार गुरनाम सिंह चिड़ोनी को लगा कि ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जा सकती। ये सारे तो डिसीजन जो हैं वो संसद में बैठकर और विधानसभा में बैठकर ही लिए जाते हैं, तो क्यों ना संसद या विधानसभा में ही बैठा जाए, और क्यों ना संसद या विधानसभा में बैठकर किसानों के लिए पॉलिसी बनाई जाए। और सरकार बने ना बने, लेकिन कुछ लोग तो विधानसभा में जाकर किसान की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इस नियत से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये बड़ा ये हम जैसे लोगों के साथ में ना बड़ा अत्याचार सा होता है कि हम लोग उत्तेजना में या उम्मीद में कुछ कर डालते हैं और फिर मतलब गड़बड़ हो जाती है। जाट के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, जट के साथ प्रॉब्लम है, ये भावना में आकर के हमें कुछ करना है बस समाज के लिए। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो सभी संगठनों ने उनका विरोध किया, सब इस बात के खिलाफ थे और उनकी मुखालफत कर दी सबने। ये बात आप याद रखिएगा, खिलाफत नहीं होता है, मुखालफत होता है। उर्दू में शब्द जो है खिलाफत अच्छा शब्द है, खलीफा से बना है वो खिलाफत। तो खिलाफत जो है शब्द वो नहीं होता है जो आप सोचते हो। वो जो शब्द जो आप सोच रहे हो, मैं भी पहले जो खिलाफत बोला करता था वो मुखालफत है। तो सभी लोगों ने चिड़ोनी साहब की मुखालफत कर दी और इनके ऊपर राजनीतिक होने का ठप्पा लगा दिया, और एक नया संगठन बना। मतलब एक मतलब वो जो यूनियन बनी, यानी कि चिड़ोनी साहब की जो यूनियन थी, उनके ऊपर पॉलिटिकल होने का आरोप लगाकर कह दिया भाई संयुक्त किसान मोर्चा में चिड़ोनी साहब नहीं। अब उधर चले जाओ, राज्यपाल साहब ने, राज्य साहब उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको इसलिए मोर्चे से निकाला क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ लिया। और कमाल की बात यह हुई कि आंदोलन खत्म होने के कुछ दिनों के बाद पंजाब में चुनाव था, वहां राज्यपाल साहब ने भी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लिया। अब कुछ लोग इसके भी खिलाफ थे, जिसमें डल्लेवाल साहब और उनका ग्रुप पूरा शामिल था। अभिमन्यु कोहाड़ अपने हरियाणा से हैं उस यूनियन में, और उसी यूनियन में काम करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के दो हिस्से बन गए, एक संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और एक संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक। तो जो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक यात्रा गई थी वो संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम अराजनीतिक की यात्रा। उस यात्रा में अभिमन्यु कोहाड़ भी हैं, और वो ग्रुप अपने रैली रख रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान। लड़ने वाले लोगों का साथ लड़ने वाले लोगों को चाहिए होता है, तो मेरा मन है उस रैली में जाने का। आपकी क्या राय है, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मतलब मेरी आज बात हुई थी सोमदेव आर्य से, अपने साथी हैं, और पलवल, मेवात, नूह और गुड़गांव दिल्ली के साथियों को कॉल करके 19 तारीख को बुलाने की बात हुई, और 19 तारीख की ही ये रैली है। तो क्यों ना मुलाकात का जो समय है वो रामलीला मैदान या उसके आसपास का एरिया ही ले लिया जाए। रामलीला मैदान में हम लोग अपने उपस्थिति और अपना सहयोग भी दर्ज करा देंगे। असल में होडल वाले जो साथ केस में जितने साथी फंसे हैं उन सब साथियों से मुलाकात करने का विचार है कि उनको जो कानूनी सहायता है, वकील का खर्चा है और दूसरे खर्चे हैं, उस पर चर्चा कर ली जाए कि हमारे पास मोर्चे के पास अभी एक्चुअली फंड्स नहीं है, लेकिन हमारा मन है कि उनको उनका जो केस है वो मोर्चे की तरफ से ही लड़ा जाए, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं। तो एक जगह से अगर लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है
बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, और बहुत इजीली हम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बताइएगा कि 19 तारीख को रामलीला मैदान में अपना समर्थन देने के लिए हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है, और मैं साथ हूं। मैंने अभिमन्यु भाई को भी बोला था फोन करके, और उस मैं साथ नहीं हूं, हमारा पूरा का पूरा मोर्चा उसके साथ है। तो हम लोग 19 तारीख को जो साथी चलना चाहेंगे असल में, तो उन लोगों का स्वागत रहेगा। हम लोग रामलीला मैदान में एक बार जाके देख कर आएंगे। तो आपको आने वाले समय में रामलीला मैदान में अपनी दस्तक देनी भी है, तो आपको भी व्यवस्थाएं देखनी है कैसे करनी है। तो जो लोग चल सकते हैं वो लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 23 मार्च को अपना कार्यक्रम भी है वहां। 20, 21 और 22 तीन ही दिन बचेंगे फिर अपनी तैयारी के लिए। तो 23 मार्च वाले कार्यक्रम में अब हमको दिल्ली ताल कटोरा हमने बुक कर लिया। उसके बाद हमें पता लगता है कि पिपली में भी कार्यक्रम है, हम तो वहां भी नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग सोच लें कि एक कार्यक्रम में चले गए दूसरे में नहीं गए। और फिर कुछ साथियों को लगा कि हुसैनीवाला में भी कार्यक्रम रख लिया जाए, तो उन्होंने हुसैनीवाला में रख लिया। हमारा मन हुसैनीवाला में जाने का भी है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। बताओ, ये विडंबना है। पर जिन्होंने कार्यक्रम रखा है हुसैनीवाला, वो ये तय करके रखा है कि उनको तालकटोरा में नहीं आना था, क्योंकि तालकटोरा का प्रोग्राम तो बहुत पहले से अनाउंस हो चुका था। तो ये मतलब क्लियर है कि हुसैनीवाला में जाने वाले साथियों को, मतलब उन्होंने ये तय किया है, जिस प्रकार से एसकेएम के 2 ग्रुप हैं वैसे ही जेएसएम के 2 ग्रुप हैं, और एक ग्रुप जो है वो हुसैनीवाला जा रहा है, और एक ग्रुप तालकटोरा स्टेडियम आ रहा। उस जोत को देख करके आएंगे, जो जोत जलाई थी पूरे मोर्चे ने मिल करके। देखने वाले इसको किसी भी नजर से देख सकते हैं। देखने वाले इसको इस नजर से भी देख सकते हैं कि 2 फाड़ हो गए हैं। मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूं कि काम करने के अलग अलग तरीके हैं, और दोनों का मकसद समाज का भला करना है, और दोनों ही समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और एक दूसरे का अगर रास्ता पसंद नहीं है तो अलग अलग रास्ते पर चलकर भी लोगों को जोड़ा जा सकता है, कि जो इस रास्ते पर लोग मिले वो जोड़ते चले जाएं, और इस रास्ते पर जो लोग मिले वो दूसरा ग्रुप जोड़ता चला जाए। और जब इकट्ठा लड़ाई होने की बात हो तो फिर हम सबको मालूम हो कि हमको किन पर कितना ट्रस्ट करना है, और किन पर किस तरह से बात करके हमें आगे बढ़ना है। और ये बहुत शानदार तरीके की रणनीति होती है समाज में अलग अलग संगठनों का होना। और एक ही संगठन में अगर अलग अलग ग्रुप होते हैं और वो एक साथ लड़ाई लड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं। और ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन किसके साथ में आगे बढ़कर काम कर रहा है। ये एक बिंदु है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, और आप लोगों की राय लेना चाह रहा था कि भाई आपकी क्या राय है इसके बारे में, इस बिंदु के बारे में, कि हमको वहां पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए 19 तारीख को। और कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो भी क्लैरिटी आपको हो जाए कि कोई गड़बड़ नहीं है, बस हम अपना काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, और सब अपना अपना काम करते ही जा रहे हैं, और ये काम करते रहना ही हमारा काम। तो अब मेरा जो विचार है वो आपसे यही पूछने का था कि आप बताइए, आपके विचार से हम लोगों को किस तरह दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग मिलते हैं बिल्कुल कल। जो लोग दूर दराज से साथी आए हुए हैं वो भी मिल लेंगे इसी बहाने, और बहुत से साथी हैं किसान संगठनों में, बहुत लोग हैं जो मोर्चे को जानते हैं, मोर्चे को काम को समझते हैं, और जो मोर्चे में सहयोग करना चाहते हैं। जैसा कि कमेंट आया है, एक निशान एक होना चाहिए। अरे निशान निशान के चक्करों में नहीं भैया, एक टारगेट, मतलब एक दिशा होनी चाहिए, दिशा एक होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा था कि एक निशान बिल्कुल भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने अभी तक के जो यात्राएं देखी हैं उसमें लड़ना इम्पोर्टेंट है, विचार इम्पोर्टेंट है, लोगों का सहयोग इम्पोर्टेंट है, लोगों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा इंपॉर्टेंट है। और जहां भरोसा नहीं है उस भरोसे वहां उन लोगों के साथ काम करने का कोई तुक नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, जिनके ऊपर भरोसा नहीं है उनके साथ काम नहीं करना है, करना ही नहीं है। मतलब बिल्कुल अपनी जिंदगी का आप लोग भी नियम बना लेना, काम उन्हीं के साथ करना। क्योंकि अगर आपने बाय चांस कुछ ऐसा कर दिया कि समाज के लिए आपको निर्णय लेने का अधिकार दे दिया समाज ने कभी किसी मौके पर, बाय चांस मान लीजिए कि लोगों ने को लगा कि यार देवेंद्र भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं तो और इनको डिसीजन लेने दो, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो और ऐसे लोग यदि आपके साथ हुए जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं करते, तो यकीन मानिएगा कि किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं वो। मतलब वो किसी भी हाल में उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले जो आपसे सहमत नहीं होते हैं।
उन्हीं को टारगेट करके और उनको ही तैयार करते हैं आपके खिलाफ। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे केस में मतलब ये लड़ाई लड़ना। ऐसे केस में कोई भी बड़ी लड़ाई निर्णायक दौर तक लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भरोसे के आदमी ही चाहिए होते हैं। सभी संगठन सेम सोच पर नहीं चलते हैं। किसी को सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप के लिए काम करना है, कोई एनजीओ है जो सिर्फ डोनेशन लेने के लिए काम कर रहा है, कोई है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, किसी को सिर्फ अपना फंडिंग इकट्ठी करनी है, किसी को एक ही मुद्दा उठाना है, जैसे किसान वाला उठा लिया, कोई शिक्षा पे है। कुछ लोग तो ऐसे हैं क्रांतिकारी देश की सेवा करने वाले जो सिर्फ नशे पे काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो गरीब बच्चों को, जो झोपड़ी वालों को और झोपड़पट्टी वालों को पढ़ाने का काम करते हैं। कुछ लोग गऊ पे काम करना चाहते हैं और उसी पे करना चाहते हैं और उसी से देश का उद्धार करना चाहते हैं। और तो फिर ये सारे लोग एक जगह पर आने का क्या मतलब नहीं। मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, क्या मैं कुछ काम का हो सकता हूँ? बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति 8 बजे मीटिंग है तो मुझे नहीं मालूम है 8 बजे मीटिंग है क्या। 8 बजे की मीटिंग का मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया हुआ और कोई लिंक भी नहीं आया हुआ। मीटिंग है क्या बताइएगा जरा जय भाई। ओ करण भाई बताना। अच्छा एसटीएल की मीटिंग है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एसटीएल से बात कर लेते हैं, ठीक है बात। अभी 8 बजे मीटिंग है तो थोड़ी देर रहती है अभी। तो आप लोग मीटिंग में जुड़ जाइएगा एसटीएल वाले। ओके, तो अभी मैं आपसे जो पॉइंट था वो ये था कि भाई ये अलग अलग संगठन होना ये फायदे की बात होती है। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है और वो मोर्चे में साथ आकर के काम करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। परंतु एक बात देखिएगा, पहला जो ट्रेनिंग का जो दो तीन पर्पज है ट्रेनिंग के। पहला, आपका 3 दिन का सब्र जो है वो टेस्टिंग हो जाता है। आपके पास टाइम है कि नहीं ये टेस्ट हो जाता है। आप सुन सकते हो कि नहीं ये टेस्ट हो जाता है। आप बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो चैन से, ये टेस्ट हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं और घूमते रहते हैं, आते ट्रेनिंग में है, सुबह शक्ल दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे, खाना खाते हुए दिखाएंगे, लेकिन सेशन में नहीं बैठेंगे। उनके ऊपर तो नजर तो अपनी भी रहती है। ऐसा तो नहीं होता है कि ये लोग बैठते नहीं है। तो इनको काम जो देना है वो बैठने वाला नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत है या फिर ऐसे लोग खराब होते हैं या ऐसा। वो जो नहीं बैठ सकते हैं, बस हमको ये देखना है कि ये बैठ नहीं सकता है तो इसको बैठने वाला काम नहीं देने का है, इसको चलने वाला काम दे देंगे। जहां पर सब्र वाला काम है और सब्र वाला व्यक्ति नहीं है तो वहां सब्र वाले व्यक्ति को ही ढूंढना पड़ेगा ना हमको। और दूसरी बात ये है, आप बोल रहे हो महाराष्ट्र से कोई है? महाराष्ट्र से रामदास भाई हैं अभी अपने एसटीएल। और रामदास भाई आप अपना नंबर डाल दीजिए मोहम्मद जावेद जी, तो रामदास भाई आपसे संपर्क कर लेंगे। और अभी उनके साथ मीटिंग भी है 8 बजे, आप इसमें कमेंट में मैसेज डाल दीजिए। और भोपाल से मोहम्मद कमर अली अहद भाई के नाम से हैं, ये चल रहा है। ओके ठीक है कमर भाई। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि आपके लिहाज से, आपके ख्याल से जो तालकटोरा स्टेडियम है उसमें और क्या क्या तैयारियां की जा सकती है? जैसा कि रुझान है कि कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। अपने अपने रिश्तेदारों को आप खुलकर बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी सरकार की मुखालफत नहीं होनी, कोई किसी के विरोध में कुछ नहीं करना, हमको केवल बच्चों पर काम करने की दिशा में ही काम करना है। तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया चीज रहेगी यदि आप इसमें उन लोगों को शामिल करते हैं तो। और ये लाइव जुड़ा ही नहीं, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं यूट्यूब वाले को, तो कोई तुक बना ही नहीं जी। हाँ, पॉइंट जिस पे बात कर रहे थे वो ये था कि जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, सब अपने बच्चों को लेकर चिंतित भी हैं, सब अपने बच्चों को लेकर कंफ्यूजन में भी हैं, और सब कहीं ना कहीं अपने अपने गांव पर काम भी करना चाहते हैं। और ये जो किल्लत अभी आई है, गैस की किल्लत आई है, इसने हमारी इस यात्रा को एकदम बल दे दिया है। जो हम लड़ रहे थे कि हमारे पास अपना पानी होना चाहिए, हमारे पास अपना ईंधन होना चाहिए, हमारे पास अपना जंगल होना चाहिए, हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते अगर हमारे पास ये जंगल होता। और ये टेस्टिंग चल रही है अभी फिलहाल ना, उस नए दौर तक लेकर जाने के लिए, नई विश्व व्यवस्था तक लेकर जाने के लिए टेस्टिंग चल रही है कि इनको क्या क्या ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि और इनकी व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। और हमको ये कोशिशें करनी है कि हम कैसे कैसे इनकी व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लें। हमको बाहर निकलने के रास्ते खोजने हैं। ये मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि हम लोग कितने बड़े लेवल पर काम करने का सोच रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि बिजली विभाग से नोटिस, चलिए बहुत बढ़िया है। हरिद्वार से कोई है तो देखो भैया, आपने अगर ट्रेनिंग नहीं ली है ना, मतलब जेएसएम की,
तो ये एक तय है कि हम लंबे नहीं चल पाएंगे। फिर ये इशू बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट इशू है कि लंबा चलने के लिए हमारी समझ डेवलप होना बड़ा जरूरी है, हमारे बीच में एक डेकोरम, एक विश्वास बनना बड़ा जरूरी है। और पहले 1,000 लोगों के साथ हम क्या करने वाले हैं, इसी का मुजाहरा जो है हम तालकटोरा स्टेडियम में देने वाले हैं कि कौन वो लोग हैं जो पहली लेयर में आते हैं, जिनको आगे लड़ाई लड़नी है, जो आगे आगे बढ़ करके अपने सोसाइटी के लिए काम करने वाले हैं। तो आपको ट्रेनिंग तो लेना ही होगा, मतलब आगे कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ जुड़ना है। तो देखो, समाज के लिए काम करना है, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सब बुद्धिमान होते हैं, सबके पास अपनी बुद्धि है, सब अपना काम कर सकते हैं। और यदि आपके पास अपना मतलब अपनी अक्ल है तो आप आराम से करिएगा अपने तरीके से। आपको लगता है आपकी अक्ल और हमारी अक्ल मिलकर कुछ बड़ा कर सकती है, मतलब अक्ल सबके पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही अक्ल है। तो आपको लगता है कि ये सब इन लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता है कि इनकी अक्ल हमारी अक्ल से मेल खा रही है, इनकी सोच हमारी सोच से मेल खा रही है, तो और फिर साथ एक जैसी सोच के लोग का इकट्ठा होकर के काम करना बड़ा सोसाइटी के फायदे की बात रहती है। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा। जी, मीटिंग हो गई एसटीएल्स की और आपने 7 मिनट पहले ही मैसेज भेजा। चलिएगा, हम तो मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं। जी बढ़िया। तो आप लाइव में जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि तालकटोरा में हम पहुंचेंगे 23 मार्च को। आप अपने रिश्तेदारों को खुलकर बोलिएगा, पीछे मत रहिए। और एक और हाँ मैं बता देता हूँ मेरे मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, तो मुझे लग रहा था वो आएंगे, तो मैंने आज उनको फ़ोन किया, बल्कि मैंने अपने किसी साथी को बोला कि फ़ोन करके उनको बोल दो कि वो आ जाए। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनका जवाब था कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया है। अरे भाई, इतना बड़ा काम हो रहा है, ओपन इन्विटेशन है, तो आपको जाना चाहिए। बोले नहीं, ओपन इन्विटेशन वाले लोग हम नहीं है, हमको तो बुलाना पड़ेगा। ओहो, ये बड़ी बात है। तो उनको फिर मैंने बुलाया कह करके साथ। तो हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार सिर्फ इंतजार कर रहा हो कि आप कॉल करेंगे तो मैं जाऊंगा। ऐसा ना हो कि आप कॉल ही ना करो और वो सोचें कि भाई तुमने बुलाया नहीं तो इसलिए हम आए। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों को फोन करके, मैसेज करके बुला लीजिए। ऐसा ना हो कि वो मतलब आए ही ना सिर्फ इसलिए कि आपका फोन नहीं गया था या किसी ने उनको बुलाया नहीं। तो कॉल करने में हिचकिचाइएगा मत, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैसेज से काम मत चलाइए। अगर कॉल हो सकती है तो एग्जैक्ट पता रहेगा तो आप कॉल कर ही लीजिएगा। और सब लोगों से सबसे मतलब मिलना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात जरूर कर लीजिए, बात करके और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। आप सब लाइव वीडियोस हम डाल ही रहे हैं, आप भी अपनी वीडियोस डालिए, अपने अपने आप कर ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।